टेस्ट के रिजल्ट एक बार आ जाए उसके बाद मेडिकेशन शुरू करते हैं। तो मतलब अब सृष्टि घर जा सकती है? या ऑफ कोर्स। सी नहीं एक मिनट, मुझे नहीं लगता सृष्टि तुम्हें घर जाना चाहिए, मुझे लगता तुम्हें ये रहना चाहिए। खुद देखो, कॉपर डेफिशिएंसी की वजह से मान लिया कि हार्ट ट्रेमर हो रहे हैं, ठीक है, और डिसबैलेंस हो रहा है, ग्रॉगीनेस हो रहा है, लेकिन स्लीप वॉक का क्या? स्लीप वॉक के बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। जो मेन चीज है वो तो पता करना पड़ेगा ना क्यों है। उसके लिए MRI करना पड़ेगा, बाकी स्कैन्स करने पड़ेंगे। डॉक्टर सृष्टि, आपको किसी मेडिकेशन से एलर्जी है? या स्टूपिडिटी एंड पोलन, जिसकी वजह से तुम एंटीहिस्टामिन खाती हो। अच्छा Yeah. ठीक है, ठीक, मुझे बताओ लास्ट टाइम तुमने कब ली थी एंटीहिस्टामिन? कल दोपहर में आई वॉज इन माई केबिन और मुझे बहुत छींक आ रही थी। तो फिर स्लीप वॉकिंग एंटीहिस्टामिन का एक रेयर साइड इफेक्ट हो सकता है। सभी को नहीं होता है लेकिन कुछ लोगों को होता है। आप उसे अब मत लीजिएगा। ओके, दैट्स इट, राइट? ऑल गुड। मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा फील कर रही हूँ, मैं घर जा सकती हूँ, तो मैं घर जा रही हूँ। लीजिए मैम, आज आपको अपनी डिस्चार्ज पेपर्स पे साइन करके खुद को परमिशन देनी है। Here you go. चलो लेट्स गो। ओके, ऑल सेट, चलो। वन सेकंड। डॉक्टर बीर, एक बार ये फॉर्म दिखाएंगे मुझे प्लीज? क्या हुआ? सृष्टि, ये अपना साइन देखो तुम। ये जो टी है, इसके नीचे का लूप जो है, ये देखो कितना बड़ा किया तुमने। यू आर रीडिंग टू मच इनटू इट। अरे जल्दबाजी में हो गया होगा। सृष्टि प्लीज। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। सृष्टि प्लीज रुक जाओ, कुछ टेस्ट कराने हैं वो करा लेते ना, इसमें क्या है? स्कैन्स, MRI वगैरह जो भी है कर लेते ना यार। क्या आप लोगों को नहीं लगता मैं ठीक बोल रहा हूँ? डॉक्टर भी आई थिंक जितने भी सारे सिम्टम्स हैं वो कॉपर सल्फेट से ठीक हो जाएंगे डॉग। या अबीर इज राइट। तुम फालतू में टेंशन ले रहे हो। ओके, देख छोटी सी बात को बड़ा मत बनाओ। सृष्टि, मैं छोटी सी बात को बड़ा नहीं बना रहा हूँ, ये मेडिकल है यार। देव, व्हाई आर यू ओवररिएक्टिंग? मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जानता हूँ आप सब लोगों को लग रहा होगा क्योंकि सृष्टि इन्वॉल्व है तो मैं शायद इमोशनल हो रहा होगा, लेकिन आई स्वेयर मेरा जजमेंट यहाँ पे स्क्यूड नहीं है। आई स्वेयर। स्टॉप इट देव, तुम क्यों सृष्टि को बीमार करने में लगे हुए हो? क्या मतलब मैं बीमार करने में लगा हूँ? बीमार है वो, मैं क्यों बनाऊंगा उसको बीमार? मैं इस डायग्नोसिस से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तुम्हारे सेटिस्फाई होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आधे डॉक्टर हो। वैसे भी ये केस डॉक्टर सनी हैंडल कर रहे हैं। सृष्टि खुद एक डॉक्टर है और वो इस डायग्नोसिस से शी इज फाइन विद इट। बाकी सब भी डॉक्टर्स हैं, सब ओके। एक तुम्ही को प्रॉब्लम है और मुझे पता है क्यों है। क्योंकि तुम वही एक आदमी हो जो सृष्टि से क्लोज आने के लिए और हमारी शादी पोस्टपोन करने का बहाना ढूंढ रहे हो, रीजन ढूंढ रहे हो। इसलिए सृष्टि को बीमार करने पे तुले हुए हो। देव, लेट्स मेक इट वेरी क्लियर। सृष्टि तुम्हारी एक्स वाइफ है। इस सब फ्रेंडशिप को तुम प्यार समझने की गलती मत करो। दिग्विजय, ये एक मेडिकल केस है, इसमें तुम ये प्यार और दोस्ती कहां से लेकर आए हो मुझे नहीं पता। सृष्टि तुम बताओ इसको, तुम इसको बताओ। मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने नहीं तुमसे कहा था कि तुम पीछे मत मुड़ो, आगे बढ़ो। तुम लोगों की जो एंगेजमेंट हुई थी वो मैंने सारा कुछ प्लान किया था ना, तो फिर मैं तुम दोनों की शादी क्यों डिले करवाऊंगा यार? तुम करवाओगे क्योंकि जिया, Papa, Diggy, all okay? Yeah, all okay. एवरीथिंग इज जस्ट फाइन। मैं अपनी बेटी के साथ जा रही हूँ उसके हॉस्टल, उसकी वार्डन से मिलने। चले बेबी, लेट्स गो।
हमको आपका ये बात बिल्कुल समझ नहीं आया, क्या मतलब था इसको यहाँ लाने का? अरे गहना कमाल कर रही हो। एक यार तुम चुप होगे कि नहीं होगे भाई? एक तो उसको इतनी चोट लगी है, ऊपर से इसकी पागलों वाली हंसी, हम हो जाएंगे पागल। इसको हम यहाँ नहीं लाते तो क्या पागल खाने ले जाते? You fools! आप काहे इस चोर का फालतू बात सुन रहे हैं? हम तो कह रहे हैं ना कि इसकी कुर्सी पलटिए और ले चलिए इसको पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? अम्मा भाई तुम चुप होगे कि नहीं होगे? गुड्डू जिसका ऑफ बटन ढूंढिए यार। अरे डॉक्टर साहब, इसके ऑफ के चक्कर में हम ऑन ना हो जाए, लेके चलो जल्दी से। इसकी मोटर बंद करनी पड़ेगी, हम बता रहे हैं। अरे चुप हो जा मेरी बल्ला से यार। डॉक्टर उदितांशु, इनको ऐसी कौन सी कहानी बता दी कि इनकी हंसी नहीं रुक रही है? ये किसी रियलिटी शो के जज वज हुआ करते थे क्या? इतना हंस लिए कि अब हंसने के अलावा कुछ आता ही नहीं इन्हें। स्टॉप इट! क्या हो रहा है ये? हॉस्पिटल है ये, कोई गार्डन नहीं जो आप लोग लाफिंग योगा कर रहे हैं। और आपको क्या दोबारा बोलना पड़ेगा? ये पेशेंट के हाथ पैर किसने माने और क्यों माने? बहुत लंबी कहानी है सर। डॉक्टर उदितांशु, शॉर्ट में बताइए प्लीज। हम बताते हैं शॉर्ट में। वो कहा है ना कि डॉक्टर जी हमको लिबर्टी गार्डन छोड़े, फिर हम अपना फोन निकाले रील बनाने के लिए। जैसे हम अपना फोन निकाले, वैसे ही पता नहीं कहाँ से झट से ही इंग्लिश स्पीकिंग भूत चोर आया और फट से मैं फोन लेके फुर हो गया। पर हम भी बेटिया की बला हैं, ऐसे थोड़ी जाने देते। बस हम इसका पीछा करना शुरू किए। वो कहे ना कि हम अपना जान दे सकते पर अपना खून नहीं दे सकते, तो बस हम अपना जान लगा दिए इसका पीछा करने में। ए फोन दे हमरा, ए चोर! फिर का ये आगे आगे, हम पीछे पीछे, आगे आगे, पीछे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। आगे 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 तो ये था ना, हम तो पीछे थे। डॉक्टर सनी का मतलब है कि आगे क्या हुआ, आप वो बताइए। फिर का हम उठाए एक गिट्टी, हम मारे इसके पैर पे। क्या निशाना था मैडम का? आई एट गुलाटी। मतलब? मैं गुलाटी खा गया। हंसने वाली क्या बात है इसमें? और डॉक्टर उदितांशु, आपने चोर को पकड़ा, उसको बांधा, तो आप पुलिस स्टेशन ना ले जाकर के हॉस्पिटल लेकर के आ रहे हैं आप इसे? हमारी भी वही मंशा थी सर, पर इनको यहाँ लाने के दो बहुत बड़े कारण है सर। पहला कारण कि इस चोर को ना गिरने पड़ने के कारण बहुत सारी चोट लग गई थी, और दूसरा, हम यार अभी भी हंस रहे हो यार, इसकी हंसी नहीं रुक रही है सर। तो मौके पे हमारे अंदर जो चिकित्सक है सर, उसके अंदर की मानवता ने हमसे चीख कर कहा कि डॉक्टर उदितांशु, इसको तुम्हारी चिकित्सा की जरूरत है। तो हम इन्हें ले आए सर यहाँ पे। हमको तो लगता है ना कि छछुंदर जो है ना, पुलिस के मार से बचने के लिए ये हंसने का नौटंकी कर रहा है। आई एग्री, तुमसे ज्यादा समझदार है ये। और आप नाटक बंद करिए अपना ये। आई एम नॉट नाटकिंग मैन, मेरी हंसी रुक ही नहीं रही है। माय माइंड हैज बिकम कर्ड। क्या क्या कहना चाहते हो? आई थिंक इसका मतलब है दिमाग का दही हो गया। मैं हंसते हंसते मर जाएगा मैन, मेरी हंसी रोक दो। देव! सर What the hell, देव? क्या था ये? ये जानबूझ के नहीं हंस रहा है। अगर ये जानबूझ के हंस रहा होता तो मैंने इसे अभी अचानक गिराने की कोशिश की। थोड़ी देर के लिए तो रुकती नहीं इसकी हंसी। इसके कंट्रोल में है ही नहीं रोक पा रहा है खुद को। ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है जो we'll have to find out। वरना अगर ऐसे हंसता रहा तो इसकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लंग्स में जितना ऑक्सीजन जाना चाहिए नहीं जा पाएगा, क्योंकि हंसी नहीं रुक पा रही। हाइपोक्सिया हो सकता है। यू मीन शरीर में ऑक्सीजन की भयानक कमी? यस। तो इसका मतलब तो हमें एबीसी मॉनिटरिंग करनी चाहिए जल्द से जल्द। एबीसी मतलब एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन।
एबीसी का मतलब समझा रहे हैं आप डॉक्टर उदितांशु? यहाँ पर जितने लोग भी खड़े हैं ना, सबको एबीसी मॉनिटरिंग का मतलब पता है। हाँ सर, सबको पता है। अब हम गहना को समझा रहे थे सर। वो क्या है कि कहीं ये एबीसी को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट ना बोलने लगे, बस इसलिए क्षमा प्रार्थी हैं सर। इसकी हंसी खींची जा रही है, हमें इसको इमीडिएटली इमरजेंसी एंटी सीजर मेडिसिन देना पड़ेगा। देव चाहे कुछ भी बोले, मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। तुम उन्हें सारी बात बताओगे और वो आदमी जेल जाएगा। यस सर। है, हम क्यों बताएंगे पुलिस को सर? क्योंकि तुम्हारी वजह से वो यहाँ पर आया है और तुम ही उसे बाहर निकालोगे। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर अनन्या, आपकी शिफ्ट तो 1 घंटे पहले शुरू हुई थी ना, आप अभी आ रही हैं। हम आपसे पूछ रहे थे कि हम अस्पताल के लिए निकल रहे थे, तो अगर आप कहती तो हम आपको उठा लेते। उठा लेते? नहीं मतलब हमारा मतलब है कि हम आपको पिक कर लेते। हाँ ठीक है, साउंड्स गुड टू मी। रियली सॉरी सर, एक्चुअली मेरे पिकअप ने लास्ट मिनट कैंसिल कर दिया था, बट आई प्रॉमिस। काम पे लगी है। सॉरी सर। अनन्या जी, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हुआ ये कि हम जब आपको लेने निकले ना, पर हुआ ये कि अनन्या जी, एक तो हमारी कहानी ना इस अस्पताल में कुछ सुनने से रहा। बजरंगबली महाराज जी, उस सिस्टर मुझे बोल रही थी तुम मेरा वेट करें यहाँ पे। क्या हुआ, सब ठीक है ना? सृष्टि और तुम गए थे ना, वो ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं उसको? मॉम को कुछ क्यों होगा? मैं तो मेरे हॉस्टल के पास वाली दुकान से आपके लिए पार्सल लेके आई थी। That's really sweet of you, of course. पहले आपने पूछा कि मॉम को कुछ हुआ है क्या, और अभी आप कुछ हुआ है क्या? जिया को मैं फोन कर देता हूँ। जिया से मैं बात करूंगा, उसे बिना डराए बताना होगा। मैं भी वैसे ही करने वाला था। तुम तो बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा पैनिक वो तुरंत कैच कर लेती है। वो तुम दोनों एक साथ गए थे ना, तो मुझे लगा क्या हो गया, तू ऐसे वापस अचानक आ गए, इसलिए। वैसा कुछ हुआ नहीं। एक बात पूछूं? हाँ? आपके और डीगी के बीच में कुछ टेंशन है क्या? मॉम थोड़ी सी अपसेट लग रही थी। सृष्टि ने कुछ कहा? नहीं, मैंने कुछ कहा तो नहीं, बट आई सेंस्ड इट। और इस सेंस को क्या कहते हैं? सिक्स सेंस? नहीं, नॉनसेंस। बट श्योर ना, कुछ हुआ तो नहीं है ना उनको? जियो, तुझे याद है जब तू छोटी होती थी तो मुझे कहती थी पापा हेलीकॉप्टर बनना, तो मैं यूं अपने हाथों में करके हेलीकॉप्टर बन जाता था। वो तो हंसती थी, बहुत हंसती थी। और मेरा जितना भी टेंशन होता था ना, सब खत्म हो जाता था। तो जब तक तू खुश है, हम भी खुश रहेंगे। तू टेंशन लेगी ना, हम भी टेंशन लेना शुरू कर देंगे। ओके? वो जो भी प्रॉब्लम है ना, मैं सृष्टि के साथ बात करके सॉर्ट कर दूंगा। ओके? वो घर पे है ना? हाँ, अभी तो घर पे है, बट वो डीगी के साथ बाहर जाने वाली है। दिल्ली ड्रैगन। दिल्ली ड्रैगन, ये जगह जरूर डीगी ने चूज की होगी, क्योंकि सृष्टि वहां कभी जाएगी नहीं लाइफ में। वहां एसी इतना ठंडा करता है ना, वो कुल्फी जम जाती है सृष्टि की, कभी नहीं जाएगी वहां पे वो। मॉम को आजकल ठंडी लगती कहाँ है? परसों हम रात को सो रहे थे, उन्होंने रूम का टेम्परेचर 16 कर दिया था। बोला कि रिमोट पे हाथ लग गया तो टेम्परेचर बढ़ गया। उन्होंने कुछ पता भी नहीं चला, वो बस ऐसे सो गई थी रूम को इग्लू बना के। गर्म कॉफी फील नहीं हुई, अब ठंडक भी फील नहीं हो रही है। कितनी देर से नॉनस्टॉप हंसी जा रहा है। 20 मिनट तो हो गए होंगे। हाँ, 20 मिनट तो हो ही गए होंगे यार। सॉरी डॉक्टर, अपन का आदत नहीं जाता मैम। अबे चोर आदमी, हॉस्पिटल में आए हो, कम से कम डॉक्टर को तो बख्श दो। हाय सर। ये तो
तो रॉनी है, बेंड्रा का फेमस चोर। चोर नहीं है अपन, बिजनेसमैन है। स्टार्टअप है अपन का। पहले मंदिर के बाहर से चप्पल चुराता था, अभी हाथ से घड़ी और जेब से फोन चुराता है। बैंक लूटने का ड्रीम है अपन का। डॉक्टर, ये हॉस्पिटल का पैसा किधर रखता है मैन? चल आप ना इसको लेकर के जाइए। बड़ी देर से ये ऐसे ही हंस हंस करके सबको बेवकूफ बना रहा है। सनी ये बेवकूफ नहीं बना रहा है, इसको सच में प्रॉब्लम अपनी बात हुई थी ना, ये मेडिकल प्रॉब्लम है। देव प्लीज, हॉस्पिटल के काम में दखल मत दो। वैसे भी सृष्टि के केस में तुमने काफी इंटरफेयर किया था। अभी तुम इस चोर को यहाँ पर रोकने की जिद कर रहे हो। कल को ये किसी का भी सामान चुराएगा, हॉस्पिटल का कैश चुराएगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसकी? हाँ, I mean, जबरदस्त आदत है इसकी। अभी थोड़े टाइम में इसने मेरी एक घड़ी चुरा ली थी। सी, ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ इसकी। ठीक है, अब प्लीज इसका इलाज करवा दो हॉस्पिटल में, प्लीज। इसने आपका भी कुछ चुराया था क्या? मेरा तो नहीं चुराया, लेकिन मैं तो फिर आप हमें इसको ले जाने से नहीं रोक सकते। इन्होंने इसकी कंप्लेंट लिखवाई है, ये विक्टिम है। चले रॉनी बिजनेसमैन। इंस्पेक्टर साहब, इलाज कराने दीजिए, नहीं तो हम हंसते हंसते मर जाएगा। अब आई थिंक ये सही कह रहा है, शायद इसे कोई सीरियस प्रॉब्लम है। शॉक देने पर भी इसकी हंसी नहीं रुकी। डॉक्टर वानी, आप भी देव की बातें सुन सुन करके इसके इलाज के चक्कर में पड़ गई। अरे ये शातिर चोर हैं, ये इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए ना ऐसी ही ट्रिक लगाते हैं। अपन कोई ट्रिक नहीं कर रहा है, अपन सच में नहीं रोक पा रहे। सनी इसके डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल्स पे स्ट्रेन आ सकता है। प्लीज, इसका हंसना नहीं रुका तो इसको सीजर आ सकता है। हाँ, फिक्र मत कीजिए सर, हमारी पुलिस स्टेशन की जेल के दर्शन करेगा तो इसकी हंसी अपने आप रुक जाएगी। ले चलो उसको। दरोगा जी, वो डॉक्टर उदितांशु का नहीं, हमरा फोन चोरी किया, तो कंप्लेन भी हमारी होनी चाहिए ना, और हम नहीं चाहते इसका कोई शिकायत बिकायत दर्ज करना। गहना, तुम नहीं इस ना, मामले हम नहीं चाहते इसको जेल भेजना। हमारा फोन मिल गया ना, बस अब इसका इलाज होना चाहिए। थैंक यू एना, थैंक यू। मतलब अजीब ही शुरुआत हुई यार दिन की। वो रात भर डॉक्टर सृष्टि का केस, और अब ये पता नहीं कहां से आ गया रॉनी द बिजनेसमैन चोर। हाँ, वजह हो सकती है इसके बिना वजह हंसने की। वैसे पता है, मैंने एक केस पढ़ा था 1975 का, कुछ तो एलेक्स समथिंग कुछ था नाम उसका, देखना पड़ेगा एक बार। तुम जो भी बोल रही हो ना, सच्ची बताऊं मुझे समझ ही नहीं आ रहा, बिकॉज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। पता नहीं अजीब सा, मतलब बहुत लो फील कर रहा हूँ यार। रात भर भी खाना नहीं खाया, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया है, और घर भी कहाँ ही जा पाए यार रात भर से। तो एक काम कर सकते हैं हम दोनों, मतलब कहीं चल के आसपास लंच कर सकते हैं, मतलब इफ यू डोंट माइंड तो। नाइस ट्राई डॉक्टर अबीर, पर मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जाऊंगी। इसमें डेट कहाँ से आ गई यार? मतलब तुम्हें भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, तुम्हें खाना खाना जाना है और मुझे भी जाना है, तो हम अलग अलग टेबल पर ना बैठकर एक साथ बैठकर खाना खा लेंगे। तो उसमें डेट कहाँ से है? ये तो दोस्त लोग भी कर सकते हैं ना, दोस्तों की तरह खा सकते हैं हम दोनों। दोस्तों की तरह? अरे हाँ, दोस्तों की तरह। पक्का? अरे 100% फ्रेंडशिप। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो दोस्तों की तरह ना मेरी प्लेट से फ्राइज उठाने की कोशिश मत कर, बिकॉज क्या आई हेट इट भाई। तुम भी ना। ओके, सो देन लेट्स मीट इन 10 minutes. I'll drive and तुम मोबाइल पर केस के बारे में ढूंढना। डन 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 डन। ये अपॉलॉजी लंच कुछ ज्यादा ही फैंसी नहीं हो गया? आई नो, मेरा बिहेवियर ठीक नहीं था, तो थोड़ा ढंग से सॉरी बोलना चाहता था। तो उसके लिए पूरा रेस्टोरेंट ही बुक कर लिया? गलती भी तो बड़ी थी। डिगी, तुमने देव से ऐसा क्यों कहा कि वो हमारी शादी रोकना चाहता है? फ्रस्ट्रेशन में निकल गया। मैं सच में सॉरी हूँ।
एक्चुअली हमारी शादी की जो डेट्स डिले हो रही हैं वो मुझे बॉदर कर रही हैं। और ऑनेस्टली एक बात बोलूं, क्या? तुम्हें जिस देव से प्रॉब्लम थी अब वो देव नहीं है, और अब जो देव है ये वो देव है जिससे तुमने प्यार किया था। तो थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहा था, इसलिए। Come on, Diggy, you know me. Of course I know you, and I'm really sorry. मैं देव से भी बात कर लूंगा। अच्छा, ऑर्डर तो करो, come on. Yeah. Yes, I'm hungry. ये क्या है? ये हमारी शादी का शुभ मुहूर्त की डेट्स है। अब तुम डिसाइड करो, 14 जुलाई या 3 अगस्त। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,